पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कई असाधारण घटनाओं से भरी हुई है। चलिए आज हम उनके बचपन के एक ऐसे ही बहुत अहम और कह सकते हैं एक असाधारण पल को समझते हैं, जो विश्वास और नियति की एक गहरी कहानी बयान करता है। तो सवाल ये उठता है कि एक पालक माँ जो एक बच्चे को इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसने अचानक उसे क्यों लौटा दिया? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि हलीमा को यह मुश्किल फैसला लेना पड़ा? तो ये कहानी शुरू होती है हलीमा सादिया से, जो पैगंबर की पालक माँ थी। वो उन्हें उनकी असली माँ आमिना के पास लौटाने के लिए एक लंबे मुश्किल सफर पर निकल पड़ती हैं। सोचिए जरा, रेगिस्तान का वो सफर, उस दौरान यहाँ तक कि सोते हुए भी वो उस बच्चे को अपने सीने से लगाए रखती थीं। वो उन्हें एक ईश्वरीय अमानत मानती थीं और उसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करती थीं। और जैसे ही वो मक्का पहुंची, हलीमा सीधे आमिना के पास गईं। उनकी आवाज कांप रही थी, और कांपती भी क्यों ना, उन्हें एक ऐसी बात बतानी थी जिसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या देखा हलीमा ने कि वो इतनी डर गईं? खैर, हलीमा ने एक ऐसी घटना के बारे में बताया जो अविश्वसनीय भी थी और डरावनी भी। उन्होंने बताया कि रेगिस्तान में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो अलौकिक था, जिसके बाद उन्हें लगा कि भाई इस खास बच्चे की देखभाल करना, उनकी परवरिश करना अब मेरे बस की बात नहीं है। अब देखिए, हलीमा ने जो बताया वो किसी भी आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे था। उन्होंने एक ऐसी चमत्कारी घटना देखी थी जिसने उन्हें बच्चे की सलामती के लिए बुरी तरह डरा दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आमिना की प्रतिक्रिया में डर बिल्कुल नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर एक शांत समझ, एक सुकून भरी तसल्ली थी। और यहाँ पर हलीमा के डर और आमिना के विश्वास के बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ नजर आता है। मतलब एक तरफ एक माँ को किसी अनहोनी का डर सता रहा था, तो वहीं दूसरी माँ को अल्लाह की मर्जी पर पूरा का पूरा यकीन था। ये सब सुनकर आमिना बस मुस्कुराईं और उन्होंने हलीमा को तसल्ली देते हुए बताया। उन्होंने उन खास इशारों और सपनों के बारे में बताया जो वो बच्चे के जन्म से भी पहले से देख रही थीं। ये सब इस बात का सबूत थे कि बच्चा अल्लाह की खास हिफाजत में है। और जानते हैं, आमिना के उन यकीन से भरे शब्दों में इतनी ताकत थी कि उन्होंने हलीमा के दिल से सारा का सारा डर निकाल फेंका। ये विश्वास की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे यकीन डर को सुकून में बदल सकता है। तो बस इस तरह डर की जगह सुकून ने ले ली, और एक बहुत ही भावुक विदाई के बाद पैगंबर की जिंदगी का एक नया चैप्टर मक्का में शुरू होने वाला था। तो एक आखिरी बार प्यार करने के बाद हलीमा वहां से चली गईं और नन्हे पैगंबर अपनी माँ के साथ मक्का में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए वहीं रह गए। अब सोचिए, उस दौर में जहां मूर्ति पूजा और बेईमानी के रिवाज आम थे, उनके बीच एक मासूम बच्चा अपनी बिल्कुल पाक साफ आंखों से दुनिया को देख रहा था। ये उस बच्चे की मासूमियत और उस समाज के बीच के गहरे फर्क को दिखाता है। वही समाज जिसे बदलने के लिए ही तो उन्हें भेजा गया था। मक्का पहुंचकर बच्चे को एक और बहुत ही शक्तिशाली संरक्षक का साया मिला, और वो थे उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब। देखिए, काबा के पास एक बहुत ही खास गद्दी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के लिए थी। मजाल है कोई और बच्चा उसके पास भी चला जाए, लेकिन नन्हे मोहम्मद वो सीधे अपने दादा के पास जाते और ठीक उनके बगल में जाके बैठ जाते। और जब भी कोई सेवक बच्चे को वहां से हटाने की कोशिश करता, तो अब्दुल मुत्तलिब उन्हें फौरन रोक देते और ये ऐलान करते कि इस बच्चे का मकाम बहुत ऊंचा है। अपने पोते के साथ बिताए गए ये पल, इन लम्हों में उस बुजुर्ग को एक अजीब सा, एक अनोखा सुकून महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे ये बच्चा उनके अपने दिल का चैन हो। इस गहरे रिश्ते ने उनके शुरुआती सालों को बहुत प्यार और सुरक्षा दी। तो ये जो पूरी परवरिश थी, जो चमत्कारों से, विश्वास से और बेपनाह मोहब्बत से भरी थी, ये असल में उस भविष्य की नींव रख रही थी जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे किसी के शुरुआती जीवन के अनुभव एक महान नियति को, एक महान डेस्टिनी को आकार देते हैं।